दिनांक 29 मई सन 2022 शाम 4:30 सिद्धू मूसेवाला अपनी थार बाहर निकालता है और अपने पड़ोसी गुरप्रीत सिंह को और कजन गुरविंदर सिंह को साथ में लेता और तीनों निकल जाते हैं। ये तीनों सिद्धू मूसेवाले की मौसी को मिलने जाते हैं, लेकिन तभी नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर व रैपर सिद्धू मूसेवाले के बारे में। तो शुरू करते हैं। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था सुखदीप सिंह। इनका जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में हुआ था, जिससे इनका नाम सिद्धू मूसेवाला पड़ा। इनके पिता का नाम भोला सिंह था, जो सरकारी कर्मचारी थे। माता चरण कौर थी, जो गांव की सरपंच थी। बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इन्होंने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इन्हें बचपन से ही गायकी का शौक था। ये जब कक्षा 6 में थे, तभी से हिप हॉप सुना करते थे। मूसेवाला ने संगीत की ट्रेनिंग लुधियाना में हरविंदर सिंह बिट्टू से ली और अपने करियर की शुरुआत गीत लिखने से की। सन 2017 में सो हाई गीत के लिए ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता। सन 2018 में 18 अक्टूबर को अपनी पहली एल्बम PBX1 जारी किया। अपनी सेकंड एल्बम 15 मई 2021 में मोसे टेप लॉन्च किया। इन्होंने पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्रीज को कई सारे फेमस गाने दिए। सन 2022 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े और पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा, मगर दुर्भाग्य से हार का सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे मेन मुद्दे पर, सिद्धू मूसेवाला की मर्डर स्टोरी के बारे में जानिए। 7 अगस्त 2021 युवा अकाली दल के नेता विक्की सिंह और विक्की मुंडाखेड़ा की हत्या। बात करें तो विक्की मुंडाखेड़ा कौन है, तो बताया जाता है कि विक्की मुंडाखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी मित्र है। एक अब और नया क्वेश्चन आ जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। तो आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कौन है। आप समझ ही गए होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। अब बात करेंगे विक्की सिंह की मदद से सिद्धू मूसेवाले का क्या कनेक्शन। 7 अगस्त 2021 जिम के बाहर 4 शूटर विक्की के इंतजार कर रहे थे कि वह कब आए और कब हम उसे मौत के घाट उतार दें। लेकिन लक की बात है कि उस दिन विक्की जिम जाने के लिए समय से नहीं पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को टाल दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। जब विक्की जिम नहीं पहुंचा तो शूटर परेशान हो गए, मगर धैर्य नहीं खोया। विक्की के घर की तरफ प्रस्थान कर दिया और घर की निगरानी करने लगे। जैसे उन्हें विक्की की टोयोटा गाड़ी दिखी तो विक्की की गाड़ी को चारों तरफ से भून डाला। शूटर ने धुआंधार फायरिंग की, जिससे विक्की की मौत हो गई। तभी लॉरेंस बिश्नोई ने पोस्ट शेयर करते हुए धमकी दी कि विक्की की मौत का बदला जरूर लेंगे। बस तभी से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था। मूसेवाले के मर्डर का सेकंड मुख्य कारण जो बना, बॉम्बिया गैंग। इस गैंग के लीडर थे देवेंद्र बॉम्बिया। सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र बॉम्बिया के करीबी माने जाते थे, मगर बिश्नोई गैंग का इस गैंग से 36 का आंकड़ा था। सिद्धू मूसेवाला ने इस बॉम्बे गैंग के लिए एक गाना बनाया था, बॉम्बिया भोले, जिसमें गाने में बॉम्बे गैंग के लीडर की तारीफ भी करता है। यही मुख्य 2 कारण ही काफी थे सिद्धू मूसेवाले को मौत की घाट उतारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के लिए। अब बात करेंगे लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाले को मौत की घाट उतारने के लिए किस तरह का चक्रव्यूह रचा। विक्की के मर्डर के उसी दिन से ही लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाले की मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। यह काम वो अकेले नहीं कर सकता था, तो उसने अपने कनाडा में बैठे पार्टनर गोल्डी बराड़ से मदद ली। सिद्धू मूसेवाला को टारगेट में लेने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ले ली, मगर यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि मूसेवाला पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, जिससे उसे हैवी सिक्योरिटी भी मिली हुई थी।
जिससे गोल्डी बरार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मगर कहते नहीं है, अगर 100 दिन भगवान के तो एक दिन शैतान के। बस गोल्डी बरार को उसी एक दिन शैतान के इंतजार था। वो दिन था 28 मई। 28 मई को आम आदमी पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की सिक्योरिटी कम कर दी थी, उन 424 में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। बस इसी दिन का इंतजार था गोल्डी बरार को, जो आ गया। सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी डाउन हो गई और उसे हथियार चलाने का मौका मिल गया। वह पूरी तरह से एक्टिव हो गया। उसने अपने शूटर को एक्टिव कर दिया और बोला, अगर मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। 29 मई हत्या के दिन की पूरी स्टोरी। कुछ शूटर सुबह हरियाणा के कीरामारा एरिया में पहुंच गए और कुछ शूटर मानसा मंडी के लिए निकल गए। 12 बजे के आसपास सब शूटर मानसा मंडी के एक ढाबे में पहुंच गए। गोल्डी बरार के कहने पर ये सभी 4 बजे तक उसी ढाबे में विश्राम करते रहे। शाम 4:30 बजे फोन आता है गोल्डी बरार का और वह सिद्धू मूसेवाले की लोकेशन बताता है कि सिद्धू मूसेवाले के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। सभी शूटर आंधी की तरह मूसेवाले के घर की तरफ निकल गए। उन्हीं में से एक बंदा वहीं ढाबा में रह गया, क्योंकि सभी को प्लान में लास्ट में वही मिलना था। और शूटरों का काफिला जैसे ही मानसा चौराहा क्रॉस करता है, वैसे ही गोल्डी बरार का फोन आता है। वह मूसेवाले की फुल लोकेशन देता है कि मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक थार में है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। ये सुनते शूटरों की गाड़ी वहीं मूसेवाले का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही शूटरों को मूसेवाले की थार दिखी तो मूसेवाले की थार को थोड़ी देर तो फॉलो किया, फिर शूटर ने थार को क्रॉस किया। मूसेवाला आगे पीछे से घिर चुके थे। तभी मूसेवाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चारों दिशाओं से मूसेवाले ने बचाव के लिए रखी गन से शूट करने की 1-2 बार कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। चारों तरफ से गोलियों के चक्रों में फंस गए थे। सभी शूटरों के पास नॉर्मल गन नहीं थी। उनके पास जो गन थी वो रशियन असाल्ट AN-94 थी, जिसकी एक ही वार से एक बड़े से बड़े दुश्मन की मौत हो सकती है। जिससे मूसेवाला को छल्ली कर डाला। मूसेवाले की थार को चारों तरफ से छल्ली हो गई। कुल 30 राउंड गोलियां चली सिद्धू मूसेवाला की, जिससे मौत हो जाती है। बट तभी उन्हीं शूटरों में से एक शूटर जाकर कन्फर्म करता है कि सिद्धू मूसेवाला मरा है कि नहीं मरा है। उसकी थार में जाकर उसकी गाड़ी को हिला डुला कर कन्फर्म करता है कि सिद्धू मूसेवाला मरा है कि नहीं मरा। जब ये कन्फर्म हो जाता है कि वो मर चुका है तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तभी गोल्डी बरार एक कोट शेयर करता है कि मैंने इस सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।